वेलकम बैक टू माय चैनल धमाल ब्लॉग्स। तो आज हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे निवाइस एटा की, जो कि बहुत ही अच्छी लगी हुई है और आपको यहाँ फुल इंटरटेनमेंट मिलेगा। यहाँ काफ़ी झूले लगे हुए हैं नई तरीका के, और यहाँ काफ़ी कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ही इंटरटेन करेगा। तो चलिए अब हम आपको यहाँ ले चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से झूले लगे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम अपने पापा के साथ जाते थे। यार बचपन की तो बात ही कुछ अलग है। वो छोटे छोटे झूले, सभी झूले एंजॉय करते थे छोटे छोटे। ये देखिए, तो ये हमारे बचपन की याद दिलाती है कि हम भी इस झूले पे झूला करते थे जब छोटे थे। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन हमने यहाँ कोई झूला नहीं झूला। तो मोस्टली हम सारे झूले झूल ही चुके हैं। सारे झूलों का हमने एक्सपीरियंस ले लिया है, कोई न्यू एक्सपीरियंस नहीं था। बट यहाँ एक झूला लगा हुआ था जो था हैम्बर झूला, और वो बहुत ही ज़्यादा देखने में डरावना लग रहा था। और यहाँ जो बच्चों के लिए झूले लगे थे वो बहुत ही प्यारे झूले थे, जैसे एक एरोप्लेन, हॉर्स, डक, इस तरीके के बच्चों के झूले थे। तो ये जो एरोप्लेन वाला झूला है इसको हमने बचपन में एंजॉय किया था, तो मैं बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन अब तो नहीं बैठ सकते, बड़े हो गए हैं। तो यहाँ देखिए, ये हॉर्स वाला झूला है, इस पे आप आराम से बैठ सकते हैं एकदम सेफ्टी से। तो आप खुद देखिए, ये हैम्बर जो झूला है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसे देखने में ही लग रहा था कि नहीं बाबा, इसमें नहीं बैठना है, ये तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। जो जब ये ऊपर की साइड जाता है और वहाँ स्टे हो जाता है उसके बाद, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। सोचो कि इसके अंदर जो बैठे हैं उनका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि जब ये ऊपर स्टे हो जाता है, आप देख सकते हैं तो कितना डरावना लग रहा है। सडनली एकदम ये नीचे जाता है, तो वही जानते हैं एक्सपीरियंस जो ले रहे हैं। तो यहाँ हमने इसे एंजॉय नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा डेंजरस था। तो यहाँ नाव वाला झूला लगा हुआ था, और ये तो हर साल ही लगता है। और यहाँ बड़ा वाला झूला भी लगा था। तो ये बड़ा वाला झूला जो है ये निमाइस में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा बड़े वाले झूले से ही था, एंड हैम्बर वाले झूले से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा डेकोरेट कर रखा है बड़ा वाला झूला। तो अभी ये पूरी जनवरी और आधी फरवरी तक लगा रहेगा। तो आप भी आकर एटा में एंजॉय कीजिए कलरफुल झूला, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे थे वो थी पान की दुकान, जहाँ फायर पान और स्मोक पान दोनों ही मिल रहे थे। अब आप इसको वीडियो को एंजॉय कीजिए, आप भी देखिए कैसे खिलाते हैं ये स्मोक पान। इन्होंने स्मोक पान उगल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला आप ऊपर मुँह कीजिए, ऊपर का जो स्मोक है वो ऊपर निकालिए, लेकिन उन्होंने अंदर ही ले लिया। तो इसके लिए ये स्मोक पान उन्होंने उगल दिया। वही ये ले सकते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस क्या था। तो यहाँ देखिए बच्चों के लिए मिक्की माउस लगे हुए हैं, और ये नया झूला ये भी था, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट ये झूला भी बहुत अच्छा है। बट ये बहुत स्लो और इसको हम उड़न तस्तरी भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से झूले लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ जितने भी झूले लगे हुए थे उन सारी की वीडियो बनाई थी। और आप देखिए यहाँ रेल भी थी, जो कि बड़े भी बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, बड़े लोग और छोटे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ कुल्हड़ वाला दूध, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट होता है। और यहाँ जलेबियाँ भी मिल रही थी, और यहाँ फ़ोटो शूट भी हो रहा था। आप जैसे देख सकते हो, अगर आपको झरने का फ़ोटो शूट कराना है तो झरने का भी हो सकता है। और यहाँ आप तो जानते हो कि निवाइस में 2-3 चीज़ें इतनी फेमस होती हैं, जैसे खचला हो गया,
खचला बोलते हैं, खचला जो भी है। और आइसक्रीम सॉफ्टी आप जानते ही हो कितनी फेमस होती है। और अब तो यहाँ पर नए नए तरीके के व्यंजन मिल रहे हैं, जैसे अमेरिकन भुट्टा, और जैसे यहाँ पिज़्ज़ा की दुकान भी थी कई। तो यहाँ पर ये वूलन के स्वेटर, जिसको तिब्बती मार्केट भी बोल सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे और कम रेट में थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग पान की दुकान पर इंजॉय करते हुए मिले, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ गर्ल्स इंजॉय करती हुई मिली। तो आप देख सकते हैं, अब आप देखिए कि आपको क्या क्या पसंद आ रहा है, वैसे आप इंजॉय कीजिए। तो हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। तो ये बच्ची बहुत खुश हो रही है और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक सुपर वाइब आ रही थी। तो यहाँ ये वीडियो शूट हुई थी 22 जनवरी को, जो कि रामलला के आने पर यहाँ दिए जल रहे थे, और बहुत ही सुंदर दृश्य था यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टी की दुकान कितनी बड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें भी इंजॉय करने के लिए, जिसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो यहाँ आकर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ कॉटन कैंडी भी मिल रही थी, जिसका वीडियो मैंने शूट किया कि कैसे ये बना रहे हैं और कैसे इसको ये पैक कर रहे हैं। आप लाइव देख सकते हैं कॉटन कैंडी। और इस कॉटन कैंडी की प्राइस थी 20 रुपये। तो यहाँ खाने का सामान कुछ ज़्यादा भी महंगा नहीं था। और ये है फ्रूट आइसक्रीम। फिर यहाँ आए हम कुछ शॉपिंग करने। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कंगन, यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ही सस्ते दाम में मिल रही थी, बट क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक, ओके। यहाँ पर गॉगल्स हैं, कैप्स हैं और वॉचेस हैं, बहुत ही सारी सुंदर। बट यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा चलती नहीं है, इसीलिए आप अगर ऐसी चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप शॉप से ही खरीदें। ये किचन का सामान है, आप यहाँ से किचन का सामान कुछ भी ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। और यहाँ तस्वीरें थी बहुत ही सुंदर। यहाँ मुझे बैंगल्स बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एक बार यहाँ पर भी 1-2 बैंगल्स खरीदी, और ये बहुत ही क्वालिटी वाइज अच्छी थी। और यहाँ से हमने कुछ बकेट ली, जो क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी और प्राइस में भी अच्छी थी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा सामान जो बिक रहा था वो किचन का ही जब सबसे ज़्यादा सामान था। और ये देखिए, ये तो निवाइस में आपको ज़रूर मिलेगी, हर माल 5 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। वहाँ जाना कि कोई भी सामान आप मार्केट जाओगे 5 रुपये तो भूल ही जाओ कि कोई सामान 5 रुपये का आता है, लेकिन निवाइस में आपको 5 रुपये में देखिए कितना कुछ मिल रहा है। ये 10 रुपये वाला माल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रे की दुकान
और बहुत ही सुंदर ट्रेस थी, कप प्लेट, बट यहाँ बहुत महंगी दे रही थी। 120 की 6 कप, 100 से सभी ऊपर थे। यहाँ बच्चों के खिलौने की दुकान लगी हुई थी, जो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, और खासकर तो मेला बच्चों के लिए ही होता है। और यहाँ लेडीज पर्स बिक रहे थे, जिनकी प्राइस थी 120 रुपये। तो 120 रुपये में आप कोई सा भी बैग ले सकते हैं, क्लिच भी ले सकते हैं, बैग, हैंड बैग, जो भी पर्स, जो भी लेना है आपको, 120 रुपये में प्राइस। तो यहाँ आपको मिल रहा था वुडन का डेकोरेट वाला सामान, जो आप अपने घर पर डेकोरेट कर सकते हैं, और छल्ला भी था इसमें लकड़ी का। तो यहाँ पर अलग अलग प्राइस में मिल रहा था कुछ सामान, एक प्राइस में नहीं था। जैसे कि यहाँ पर्स थे, वो अलग अलग प्राइस में थे, बट बहुत ही सुंदर पर्स थे। और यहाँ बच्चों के वूलन के कपड़े, और यहाँ आपको देख सकते हो किचन का सामान मिल रहा है। तो यहाँ से हमने भी कुछ सामान लिया था। और ये ज्वेलरी है, और ज्वेलरी बहुत ही सुंदर आई थी और बहुत ही कम दाम में मिल रही थी ज्वेलरी। तो ये जितने भी ऊपर आपको ज्वेलरी दिख रही है, ये सब 100 में थी, और ये जो नीचे जो भी थी, ये भी आपको 150 में मिल रही थी। ये सब 100 में थे। और आपको ये जो मालाएं जो भी हैं, ये 150 में मिल रही थी। तो ये बहुत ही सस्ती थी। यहाँ कैप आपको 100 में मिल रहे थे, और कंबल, यहाँ कंबलों की बहुत बड़ी दुकान लगी हुई थी, जो कि बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे थे। और इन कंबलों के अलग अलग प्राइस थे, कोई एक दाम नहीं था। तो यहाँ आपको स्वेटरों की दुकान मिल जाएगी, गरम वूलन, जो भी सर्दी के कपड़े थे। और ये है एक दाम की दुकान, 20 रुपये में आप कुछ भी ले सकते हैं, 20 रुपीज़ में। तो मोस्टली तो यहाँ आपको किचन का ही सामान दिखेगा, और बच्चों के खिलौनों का सामान। तो यहाँ पर एक सेल और लगी होती है, बहुत ही कम दाम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाबा हैं, जिनके पास वेट मशीन है, और ये वेट 5 रुपये में कराते हैं। तो इस डिवाइस में आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा पराठा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पराठा है। आप इसको पूड़ी या पराठा कुछ भी बोल लीजिए, और इसे मारने में ही इतना ऑयल लग जाता है, और फिर सेकने में तो क्या ही, कितना ऑयल लगता है। और देखिए इसमें ये छेद कर रहे हैं, ताकि ये फूले ना और अच्छे से अंदर से सिक जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें इतना ऑयल होता है। पहले तो ये डीप फ्राई हो रहा है। तो ये निवाइस का सबसे फेमस पराठा होता है। बट आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिफाइंड या तेल जो भी है, ये कितनी बार यूज़ किया जाता है, क्या है इसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिणाम होता है। वैसे आप मेरी मानो तो कभी बाहर से कोई चीज़ ना खाओ, ये तो आप घर पर भी बना सकते हो। और एक तो ये मैदा, ऊपर से इतना ऑयल, इसे देख कर तो बस यही लगता है कि अगर इसे खा लिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक पराठा है। यहाँ किलो के हिसाब से देते हैं ये लोग। तो आप देख सकते हैं ये सिक कर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर तीसरा पराठा बनने जा रहा है, और इस पराठे के लिए देखिए ये कितनी लोई लेते हैं। तो आप देख सकते हैं करीब 1 किलो लोई ली है इन्होंने।
तो ये देखिए अंकल जी ने यहाँ हलवा और पराठा पैक करा लिया है, और जो हलवा है वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑयल में बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भट्टी जल रही है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। और ये आप देखिए खचला है ना, तो ये ना बहुत ही पुराने हो रखे हैं, इन्होंने कोई नए नहीं बनाए हैं, ये पुराने रखे हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों की खिलौने, और ओनली 10 रुपये में थे यहाँ पे, तो सेल लगी हुई थी। तो आप देखते हैं यहाँ पे खिलौने भी हैं किचन का। मोस्टली आपको यहाँ पर सामान जो है वो किचन का और बच्चों का, लेडीज़ का सामान मिलेगा। जेंट्स के लिए यहाँ बहुत ही कम सामान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ढोलक भी बिक रही थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई है। वैसे ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ख़राब हो या क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए आम काटने वाली मशीन है ये, और यहाँ से भी हमने कुछ सामान लिया, जैसे आम काटने वाली मशीन ली और तवा लिया एक अच्छा सा, अच्छी क्वालिटी का, और वो बहुत ही कम प्राइस में मिला। तो जब मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही थी ना, तो आप देखिए ये नज़ारा, इनकी स्माइल देखिए आप, कितना मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं मुंह पर हाथ रख के। तो आपने देखा होगा ना, एक जो गरीब इंसान होता है वो खुल कर हंसेगा, उसे ऐसा लगता है कोई टेंशन ही नहीं है दुनिया की। और जो अमीर इंसान होता है ना, एकदम मुरझाया से रहेगा, ऐसी खुल के कभी आपने हंसते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही रहता है कि मैं ये ले लूँ, ये और ले लूँ, वो और ले लूँ। तो आपको भगवान ने जो दिया है ना, उतने में ही खुश रहो, तो भगवान भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। कभी ये नहीं कि भगवान को कोसो, ये करो, हमेशा खुश रहो। तो यहाँ देखिए ये टैटू बनवा रहे हैं, और हमने भी सोचा यार हम भी टैटू बनवा लें, लेकिन ये बहुत पेनफुल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये यहाँ पर 3 स्टार बनवा रही हैं। पहले लगा हमें कि अपने हस्बैंड का नाम लिखवा रही हैं, इनके हस्बैंड बैठे हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब पेन हो रहा है, कि हाँ पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और वो हंस रहे हैं एक दूसरे को तरफ देख के। पहले हमें लगा ये अपने हस्बैंड का नाम लिखा रही हैं, लेकिन नहीं, बाद में पता चला कि ये 3 स्टार बनवा रही हैं। तो इनकी 3 स्टार में कुछ कमी आ गई है, इन्हें फिर से 3 स्टार को सही कराना है। तो मैंने तो कभी टैटू नहीं बनवाया है, बट इनको देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आप यहाँ ऊँट की सवारी का भी एंजॉय कर सकते हो, मात्र 50 रुपये में। और यहाँ बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छे झूले थे, और यहाँ पर आप निशाना लगाइए, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स लटका दिए थे। तो अगर आप एनिमल्स में निशाना साधते हो, निशाना मारते हो, तो आपको और निशाना मारने का मौका मिलेगा। जैसे कि लिखा हुआ है 20 रुपये में 6 फायर है। तो हमने ये निशाना बचपन में बहुत मारे थे, लेकिन अब नहीं, अब इतना एंजॉय नहीं करते। तो यहाँ हमने पूरी निवास घूमने के बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और ये पिज़्ज़ा हमें पड़ा 150 का। तो जब हमने पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था और अच्छा था 150 में। तो ये देखिए भैया ये नाव चला रहे हैं, लोग चाबुक से नाव चलाते हैं, ये तो गियर डाल के नाव चला रहे हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ खाई गरम गरम टिक्की
और जो कि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो पहले हमने दुकान सर्च की, पूछा कहाँ सबसे अच्छी बनती है, तो हमें पता चला कि यहाँ टेस्ट अच्छा है टिक्की का। तो हमने खा कर देखा तो वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा था। तो इन भैया को भी पता रहता है, टिक्की वालों को या पटाखे वालों को, कि ये लोग जो निमाइश घूम के आएंगे फिर लगेगी इन्हें भूख, तो ये यहाँ पर ठेला लगाते हैं। और ये जो टेस्ट है ना, ये बड़ी दुकानों पे इतना अच्छा नहीं मिलता जो ठेलों पे मिलता है। तो वाकई में बहुत ही दिल से बनाते हैं ये। तो बहुत ही स्वादिष्ट थी टिक्की, हमने खा के एंजॉय किया। तो मतलब इस टिक्की को 100 में से 100 दे सकते हैं। तो हम लेते हैं टिक्की का आनंद, और आप कर दीजिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।